अगर आप अपना और अपने पेरेंट्स का 30 से 40 लाख रुपया डबोने का सोच रहे हैं और बाहर अब्रॉड जो है पढ़ने का सोच रहे हैं, लाइक यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, यूरोप के अंदर सेम पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पे अगर वो जो है बाहर पढ़ने के लिए 40 लाख से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को लाजमी देखें। इस वीडियो के बाद अगर स्टिल आपका माइंड सेम है तो आप फिर चाहे 50 लगाएं चाहे 60 लगाएं, इट्स अप टू यू। बट आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप जो स्टडी अब्रॉड के लिए भेजते हैं अपने बच्चों को इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का, कि उनका एज अ फ्यूचर कितना उनके लिए वर्थफुल है, विद फैक्ट्स विद रीजंस, जो एक और उसके साथ साथ मैं आपको एक और रोड मैप बताऊंगा जिससे आपके बच्चे बहुत जल्द जो है विदाउट आपकी इन्वेस्टमेंट के एक मिलियनर तक पहुंच सकते हैं। बट द रोड मैप यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड उससे कभी नहीं पहुंच सकते। वॉच दिस वीडियो टिल एंड यू आर गोइंग टू फाइंड अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। हेलो जी, मुझे कहते हैं खलाक और मैं हूं इस टाइम जर्मनी के शहर आखन में। मैं पिछले 2 सालों से जर्मनी में एज अ गूगल क्लाउड इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूं। अ पार्ट ऑफ दिस आई एम द एंटरप्रेन्योर एज वेल। आई ओन द कंपनी इन यूएसए, आई ओन द कंपनी इन द यूएई, आई ओन द कंपनी इन पाकिस्तान। सो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे यंगस्टर सिर्फ स्टडी वीजा का सोचते हैं और अपना और अपने माँ बाप का 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बाहर आते हैं और एट द एंड उनको कुछ नहीं मिलता। वो जो उनकी ग्रोथ है वो स्टिल वही के वही है। तो आज हम डिस्कस करने वाले विद फैक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं आपको एक रोड मैप भी बताऊंगा जिससे आप ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इवन यू कैन गो टू द मिलियनर एज वेल। तो जी डिस्कस करते हैं वन बाय वन चीजों को। देखो कि अगर अब जब हम पैदा हुए तब तो चीजें हमारे पेरेंट्स के कंट्रोल में थी, कि उन्होंने पैदा होते ही हमें सोच लिया कि हमें गुलाम बनाना है, हमने टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है। हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं सोचा कि मेरा बेटा बिजनेसमैन बनेगा। ठीक है, तब तो आपके कंट्रोल में नहीं था। आप मैट्रिक तक भी उनके कंट्रोल में, एफएससी भी नहीं थे, बैचलर तक भी नहीं थे। बैचलर के बाद जो है अगर स्टिल आप वही डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो कि यार मैंने मास्टर करना है, मैंने पीएचडी करनी है, मैंने बाहर जाना है, सिर्फ मास्टर करने के लिए जाना है, तो मुझे समझ नहीं आती। मेरे पास अभी दिन में अगर 50 मैसेज लोग इंस्टाग्राम पे करते हैं, फेसबुक पे और यूट्यूब पे और टिकटॉक पे, तो उनमें से 40 प्लस लोग कहते हैं कि हमें बाहर आना है, मास्टर करने के लिए आना है। तो मुझे समझ नहीं आती कि आप बेशरम लोग हो, आपके अंदर शर्म नहीं है कि आपने इतनी जिंदगी के, और स्पेशली उन लोगों को मैं कहता हूँ कि आप में तो बेगैरती की हद है कि आप कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बच्चे हैं जो कॉलेज गोइंग हैं, 40 प्लस लोग हैं, वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर हमें बाहर आना है मास्टर पढ़ने के लिए। कुछ तो शर्म कर लो कि आपने जिंदगी में जो 40 साल तक कमाया है उसको आप फिर मास्टर के ऊपर लगा रहे हो। पेरेंट्स और जो लोग यंगस्टर्स हैं वो पेरेंट्स का 40 लाख रुपया इन्वेस्ट करना जा रहे हैं मास्टर को, तो उसका कोई आउटकम एंड गोल तो आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ होने वाला, कि आपको एट द एंड मिलेगा क्या। अभी मुझे एक चीज बताइए कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोग मास्टर करते हैं। क्या आपने देखा है कि मास्टर को जो लेक्चरर दे रहे होते हैं या पीएचडी दे रहे होते हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो जीपीए जिनका बहुत ज्यादा था, जिन्होंने रट्टे मार मार के जीपीए ले लिया, और जब यूनिवर्सिटी के निकलने के बाद उनको किसी कंपनी ने नहीं रखा, सब कंपनीज के धुतकारे हुए लोग हैं। ठीक है, और वो लोग फिर क्या उसी यूनिवर्सिटी में मास्टर करना शुरू कर देते हैं, साथ असिस्टेंट बन जाते हैं, फिर उसके बाद पीएचडी शुरू कर देते हैं, वही लेक्चरर बन जाते हैं। जो जिंदगी में खुद कामयाब नहीं हो सके वो आपको क्या कामयाब बनाएंगे? कभी आप ये चीज सोचें। कभी आपने सोचा है कि जितने दुनिया के बिजनेस बड़े बिलियनर्स हैं, आप किसी इसको बिल गेट्स को देख लो, आप एलॉन मस्क को देख लो, आप अंबानी को देख लो, आप अपने पाकिस्तानी शाहिद अनवर को देख लो, क्या वो डिग्रीज हैं उनके पास? वो सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। आप मेरी बात कर लो, मैं अपनी बात चलो करता हूँ। मैं खुद इस टाइम पे सिंपल पाकिस्तान से बैचलर किया हुआ है यूईटी से, जिसको आप शायद यूनिवर्सिटी भी ना मानो, बट आई ओन द जो 2 करोड़ का घर मैं इस्लामाबाद में अपनी अर्निंग से बनाया हुआ ऑन करता हूँ। मैं यूएसए के अंदर कंपनी ऑन करता हूँ, मैं यूएई के अंदर कंपनी ऑन करता हूँ, पाकिस्तान में ऑन करता हूँ। जितनी आपकी एनुअल इनकम होगी मेरी शायद मंथली इनकम होती है। अपार्ट ऑफ के मैं एक बड़ी वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में भी एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। तो फिर आपको एमएस क्यों करना है ये आज आपको जानना है। इस चीज को आपने अंडरस्टैंड पहले देखो कि आप लोग करते क्या हो। आप लोग सबसे पहले पेरेंट्स का 40 लाख रुपया लगवाते हो कि मुझे बाहर जाना है, यूरोप पढ़ना है, या अपना कमाई का लगाते हो जो आपने सेविंग की होती है। और पाकिस्तान में अगर आपने लेट से जर्मनी की एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आना है, 1.5 साल अपॉइंटमेंट वीजा की अपॉइंटमेंट जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में लग रहा है।
आप आइल्स के लिए 1 साल लगा देते हो, 6 महीने लगा लेते हो, फंड्स इकट्ठे करने में 6 महीने लगा देते हो, 1.5 साल अपॉइंटमेंट, वीजा प्रोसेसिंग, 3 साल आप अपने पाकिस्तान में जाया कर देते हो। उसके बाद आप जब यहाँ पे आते हो, आपको जर्मन सीखनी है, आपको 3 साल मिनिमम एमएस में लगते हैं, 6 साल से 7 साल आपके लग चुके हैं। जब आप बाहर निकलते हो आपको कोई एज नहीं मिलता कि आपको कोई बहुत ज्यादा अच्छी जॉब मिलना शुरू हो जाएंगी, बल्कि आपको अपना वीजा को रिटेन करने के लिए इवन ड्यूरिंग स्टडी आप और जॉब्स करते हो, पिज्जा डिलीवरी करते हो, आप किसी स्टोर पे खड़े होते हो, किसी जगह पे आप अपने एक्सपेंस मीट करने के लिए आप यहाँ पे खोते बन जाते हो। मैंने देखा है बारिश के अंदर पिज्जा डिलीवर करते हो मास्टर के स्टूडेंट को, मैंने देखा है पीएचडी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे सफाई करते हुए देखा, या किसी जगह पे काम करते हुए देखा, और जॉब्स करते हुए बड़े खुश होते हैं कि हम पर घंटा कमा रहे हैं। बट उसके अलावा एक और रोड मैप था जो बड़ा इजी है, जो आप सब कर फॉलो कर सकते हो। आप मास्टर करने क्यों आते हो? कि आप स्किल बढ़ाने आते हो। लाइक पहले तो यही होता था, स्किल बढ़ाओगे जर्मन मार्केट में आपको जॉब मिलेगी, बट आप ऐसा नहीं है। जर्मनी कहता है कि आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास एक्सपीरियंस है तो मैं जॉब दूंगा आईटी की। तो फिर आपके पास तो ऑलरेडी बैचलर डिग्री है, तो आप वही जो जैसे मैंने फॉलो किया, जब मैं बैचलर करके निकला तो मैंने एक टारगेट सेट किया कि मैंने इस कंपनी, ये गूगल एक कंपनी है, मैंने इस कंपनी में जाना है और ये जॉब रोल है क्लाउड इंजीनियर बनना है, और उसकी मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी करके रख ली अपने पास। और जब बड़ी कंपनी जितनी भी होती हैं उनके जो ग्लोबली ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर जॉब, एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन हर कंट्री में हर दूसरे दिन पोस्ट होती है, वो चेंज नहीं करते, स्किल सेट सेम रहता है, कभी भी आप देख लेना। मैं 6 महीने बैठा, सेम आप फॉलो कर सकते हो, उस स्किल सेट को सीखा। और आज डिस्टेंस लर्निंग, जब से कोविड आया, जब से इंटरनेट फास्ट हुआ, डिस्टेंस लर्निंग बहुत ईजी हो चुका है। वो स्किल सीखो, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप को इतना काबिल बना लो कि आपको बड़ी से बड़ी कंपनी के आपको इंटरव्यू क्रैक कर पाओ। इंस्टेड कि आप 7 साल जो लगाओगे, वो 1 साल भी अगर आपने सही मेहनत से लगा लिया ना अपने कंट्री में बैठ के, फ्री में अम्मा के हाथ का खाना मिल रहा होगा, घर मिल रहा होगा, सुकून की जिंदगी में रह रहे होगे, और आप अपना स्किल अप कर रहे होगे। जब वो स्किल आपके पास आ जाएगा, उसके बाद एक जर्मनी का भी नया वीजा आ रहा है। अच्छा, दूसरी एक और चैलेंज भी हो सकता है, जिस कंट्री को आप टारगेट करो उसकी लैंग्वेज सीख लो। जैसे जर्मनी को टारगेट कर रहे हो तो जर्मन लैंग्वेज सीख लो, नमल यूनिवर्सिटी से, कराची में एक इंस्टीट्यूट है, इसी तरह से ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। फिर आप अप्लाई करना शुरू करो, यू विल गेट द जॉब फ्रॉम योर होम कंट्री। अगर आपको होम कंट्री से नहीं मिलती, मुझे पाकिस्तान से मिल गई थी जॉब, बहुत बड़ी एक हाई पेइंग जॉब मिल गई। तो अगर नहीं मिल सकती, फिर जर्मनी का एक नया वीजा, जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, जो जून 2024 से आ रहा, उस वीजा पे डायरेक्ट आओ। जो अपॉर्चुनिटी आपको 7 साल बाद आपने अवेल करनी है जॉब ढूंढने की, एमएस करने के बाद, वही आपको 7 साल पहले मिल जाए, तो आप एक तो अच्छी सैलरी पे उससे हायर होंगे, बजाय जो एमएस में करके निकलता है उसको सैलरी अच्छी नहीं मिलती। और आप साइड हसल जो है कंपनीज खोल सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। आप किसी भी कंपनीज में जहाँ पे नॉन रेजिडेंट कंपनीज खुलती हैं, टैक्सेशन से बचने के लिए बिजनेस कर सकते हो। तो आप जो है 7 साल बाद जिस सिचुएशन पे होंगे, यू विल बी द मिलियनर, नॉट कि आप स्टिल स्ट्रगल कर रहे होगे एक छोटी सी जॉब के लिए। तो आपको सोचना होगा कि आपको क्या करना है, आपको स्टिल वही स्टडी करनी है या आपको ये करना है।